हेलो दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल आरवीसी एजुकेशनल एकेडमी में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि शुद्ध करणी को मिश्र करणी में कैसे बदलते हैं और मिश्र करणी को शुद्ध करणी में कैसे बदला जाता है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बता दिया है शुद्ध करणी क्या होता है और मिश्र करणी क्या होता है। तो आइए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हमने ले रखा है। जैसे ये जो क्वेश्चन दिया गया है ये शुद्ध करणी दिया गया है, इसको बदलना किस में है? मिश्र करणी में बदलना है। ठीक, किस में बदलना है? मिश्र करणी में। ये जो क्वेश्चन दिया गया है बदलना मिश्र करणी में, और ये सारे जो क्वेश्चन दिए गए हैं ये शुद्ध करणी दिया गया है। क्या दिया गया है? शुद्ध करणी दिया गया है। ठीक, इस शुद्ध करणी दिया गया है। आइए अब देखते हैं इसको। पहला जो क्वेश्चन हमारा दिया गया है, दिया गया 256 का घनमूल निकालना है। 256 का घनमूल, तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। ठीक, देखा जाए तो 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, दूना 64 और 64 दूना 128, 128 दूना 256। ठीक हो गया ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है, तीसरा मूल निकालना है। तो तीसरे मूल में मतलब घनमूल, घनमूल में क्या आपको बताया गया था, हम 3 3 का जोड़ा बनाते हैं। 3 3 का जोड़ा बना दिया गया, और इसका जो है जोड़ा नहीं बन रहा है, 3 का त्रिक समूह नहीं बन रहा है इसका। तो जिसका बनता है उस अभाज्य गुणनखंड से हम एक एक क्या करते हैं, बाहर एक इस गुणनखंड से एक इस त्रिक समूह से निकालेंगे और एक दो इस त्रिक समूह से निकाल लेंगे, और जो हमारा अंदर बच रहा है 2 गुणे 2 बच रहा है। ठीक, अब देखिए 2 दूना 4, 4 हो गया, और अंदर भी 4 हो गया इसके, और यहाँ बचा 3। अब ये देखिए ये क्या हो गया? मिश्र करणी, इसी को बोलते हैं। ये क्या हो गया आपका? मिश्र करणी। मतलब जो करणी के बाहर अगर कोई परिमेय संख्या का गुणनखंड हो जाता है, ठीक है, एक के अतिरिक्त अगर इस करणी के बाहर किसी एक के अलावा कोई संख्या का गुणनखंड हो जाता है, तो ये आपका शुद्ध करणी नहीं रह जाता है, ये मिश्र करणी बन जाता है। जैसे यहाँ जो लिखा गया था ये शुद्ध करणी था। ठीक, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, शुद्ध करणी को मिश्र करणी में चेंज करते हैं। ये पहला क्वेश्चन था। अब आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो जो दूसरा क्वेश्चन दिया गया आपका, ये दूसरा पहले का जो है, जो दूसरा क्वेश्चन है ये दिया गया है अंडर रूट में 175/63 है। ठीक, जहाँ कुछ नहीं है, जहाँ कुछ नहीं उसका मतलब उसका वर्गमूल होता है। इसको भी बदलना किसमें? मिश्र करणी में ही बदलना। किसमें बदलना? मिश्र करणी बदलना। देखिए कैसे बदलेंगे आप इसको। सबसे पहले हम इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 175 है तो 3 से काटिए, 3 से तो कटेगा नहीं, है 3 से नहीं कटेगा। आप सीधे 5 से, 5 पचे 25 और 25 पंजे 125 नहीं कटे, 25 3 5, हाँ 5 पचे 25 हो जाएगा। और फिर आप इसको काटेंगे 7 सीधे, किससे? 5 पचे 25, 25 से 175 हो जाता है। ठीक, इसके बाद 63 है तो 3 त्रिका 9 और 9 सत्ते 63, ये हो गया आपका। फिलहाल यहाँ पर काटना चाहे 7 7 कट जाएगा, और 2 2 का जोड़ा बनाना है। यहाँ पे वर्गमूल है तो आ जाएगा 5/3, 5/3 आ गया। ये जो आपका आया, यहाँ तो करणी लगा ही नहीं है, करणी नहीं लगा है, लेकिन हम इसको क्या कहेंगे? मिश्र करणी ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मिश्र करणी ही बोलेंगे। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर तीसरा जो दिया गया है, क्वेश्चन नंबर जो 3 हमारा दिया गया है, अब उस पर चर्चा करते हैं। तीसरा क्वेश्चन, पहले का तीसरा दिया गया है 135, और यहाँ पे लगा दिया गया घनमूल। मतलब 135 का घनमूल निकालना है। घनमूल यहाँ पे आपको कहने का मतलब ये है कि आपको इसको मिश्र करणी में बदलना। शुद्ध करणी दिया गया, मिश्र करणी में बना देना इसको। मिश्र करणी में कैसे बनेगा? देखिए 35, 135 है, 135 का फैक्टर करिए, 3 त्रिका 9 और 9 त्रिक 27 और 27 पंजे हो जाएगा, 135 हो जाएगा। ठीक, अब देखा जाए यहाँ पे क्या है, घनमूल। घनमूल में क्या होता है? त्रिक समूह बना जाता है, समान गुणनखंडों का त्रिक समूह बना जाता है, और इस त्रिक समूह से एक गुणनखंड आप बाहर ले लेंगे, बचेगा कितना आपका? 3√5 बच गया। ठीक, अब ये आपका क्या हो गया? ये हो गया मिश्र करणी। यही क्या है आपका? मिश्र करणी हो गया। कैसे हुआ? क्योंकि ये जो आपका करणी है इसके बाहर कोई परिमेय संख्या का गुणनखंड हो जा रहा है, किसी परिमेय संख्या का गुणनखंड हो जा रहा है इसका, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? ये मिश्र करणी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, पहले का चौथा क्वेश्चन। ये जो कह रहा है
हाँ, इसको ध्यान दे दीजिएगा इस पर। यक्स के पावर 13 है और वाई के पावर 21 है और इसका 8वां मूल निकालना है। कितना? 8वां मूल निकालना है। आइए सॉल्व करते हैं इसको। कैसे किया जाएगा? देखिए 13 है, अगर हम इसको तोड़ दें, यक्स के पावर 8 कर दें और यक्स के पावर 5 कर दें, गुणा करेंगे ना, 8 5 13। आधार जब समान होता है तो घात आपस में जुड़ जाता है। तो इसको हम तोड़ दिए, यक्स के पावर 8 और यक्स के पावर 5 में। ऐसे वाई के पावर 21 है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, वाई के पावर 8 गुणे वाई के पावर 8 और गुणे वाई के पावर कितना? 5। तो गुणा जब कराएंगे तो 8 8 16 16 5 21 हो गया ना। अब देखा जाए 8वां मूल निकालना। जैसे मान लिया गया यहाँ पे आपका 7, मान लीजिए 49 है, ठीक। 49 का वर्गमूल, यहाँ जब यहाँ कुछ नहीं होता तो इसका मतलब वर्गमूल निकालना है इसका। देखिए तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, 49 को लिख सकते हैं इसको। और जहाँ कुछ नहीं होता है, अब देखिए इसका वर्गमूल अगर निकाला जाए तो यहाँ 7 लिखा जाएगा। 49 का वर्गमूल 7 होता है ना। तो इसी तरह से यहाँ पे 8वां मूल निकालना, तो इसका केवल यक्स भाग आएगा। बाहर कितना आएगा? केवल यक्स बाहर आएगा। और यहाँ से क्या होगा, वाई से वाई के पावर 8 घात है तो यहाँ से एक वाई निकलेगा और फिर y के पावर 8 है तो एक y यहाँ से निकल जाएगा और जो हमारा रूट है यहाँ बचेगा x के पावर 5 और y के पावर 5 बचेगा, ठीक। आइए तो इसका आंसर हो जाएगा x बटे वाई स्क्वायर और अंडर रूट में आपका हो जाएगा x बटे वाई के पावर 5 घात। ये आपका हो गया क्या? मिश्र करणी हो गया। तो हम इस तरह से शुद्ध करणी को मिश्र करणी में कन्वर्ट करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो 5वां जो क्वेश्चन दिया गया है, अंडर रूट में यक्स प्लस वाई है और बटे यक्स माइनस वाई है, इस तरह से दिया गया है। इसको बदलना किस में है? मिश्र करणी में बदलना है। तो मिश्र करणी में बदलने के लिए जो हर होता है ना, इसका परमेयकरण करा दीजिए। हर का क्या करेंगे? परमेयकरण करा देना। परमेयकरण में क्या होता है? वैल्यू वही होता है, बस चिन्ह बदल दिया जाता है, उसी का ऊपर और नीचे गुणा कर दिया जाता है। यही परमेयकरण होता है, ठीक। अगर इसका कराया जाता है एक्स प्लस वाई का, तो इसमें क्या होता है? एक्स माइनस वाई यहाँ पे पूरा करते हो, यहाँ पे भी एक्स माइनस वाई का, मतलब जिसका कराएंगे उसका चिन्ह जो होता है बदल दिया जाता है, बाकी वैल्यू वही रहता है, अंक वही रहेगा आपका। अब इसका जब हम गुणा कराएंगे तो अंडर रूट में हो जाएगा एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। और बट्टे ये माइनस बी और ये प्लस बी हो जाएगा। तो ये फार्मूला आपको पता होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इसका वर्गमूल निकालना, तो वर्गमूल मतलब क्या हो गया? पूरा 2 घात है ना, तो इसका एक घात बाहर आ जाएगा, ठीक। एक घात बाहर आ जाएगा, वहां से रूट खत्म हो जाएगा, केवल नीचे रूट बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई और यहाँ पे आपका हो जाएगा 1 बटे अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। यही आपका क्या हो गया? मिश्र करणी हो गया। तो हम इस तरह से किसी शुद्ध करणी को मिश्र करणी में चेंज करते हैं। आइए अब इसके बाद अगला देखते हैं टॉपिक। अब कोई मिश्र करणी है और उस मिश्र करणी को हम कैसे शुद्ध करणी में बदलेंगे, मिश्र करणी को कैसे शुद्ध करणी में बदला जाएगा। अब देखिए दूसरा जो कह रहा है निम्न को शुद्ध करणी में बदलना, किसमें बदलना है? ये सब मिश्र करणी दिया गया है और इस मिश्र करणी को शुद्ध करणी में बदलना है। आइए जैसे क्वेश्चन जो हमारा दिया गया पहले 5 बट्टे 4 है, दिया गया है 5 बट्टे 4 और रूट में दिया गया 32, यही दिया गया है। इसको ये आपका मिश्र करणी है, बदलना किसमें? शुद्ध करणी में। देखिए अब यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा, जैसे मान लिया जाए अंडर रूट में आपका 25 होता है, कितना? 25, तो आप इसको 5 का स्क्वायर करेंगे, कितना? 5 का स्क्वायर। अगर इसका वर्गमूल निकाला जाएगा तो केवल 5 आता है, एक घात आता है बाहर। 2 घात होता है तो कितना आता है? एक घात बाहर आता है। सेम अब यहाँ पे जो वर्गमूल अगर इसी को अंदर ले जाना होता तो ये वर्ग होके जाता है अंदर। 5 जो है अगर इसको हम रूट में लेकर जाएं इसका वर्ग होके जाएगा। उसी तरह से 5 बटे 4 को रूट के अंदर हम लेकर जाना चाहें तो ये हमेशा वर्ग होके जाएगा। कितना होके जाएगा? वर्ग होके जाएगा और गुणे 32 है, ठीक। हमेशा वर्ग होके जाएगा ये। अब अंडर रूट में देखिए 5 का वर्ग करेंगे 25 और 4 का वर्ग करेंगे 16 और यहाँ पे ऑलरेडी 32 है, 16 दूना 32 कट गया। अब यहाँ गुणा करा देंगे 25 दूना 50, यही आपका आंसर हो गया। और ये आपका क्या हो गया? शुद्ध करणी हो गया। यही क्या है? ये शुद्ध करणी हो गया, ठीक। इसी तरह से दूसरा जो पार्ट इसका है ये दिया गया है 3 बट्टे 4 है और अंडर रूट में कितना दिया गया है? 96 दिया गया है। अब इसमें भी देखिए यहाँ क्या वर्गमूल का चिन्ह है, ठीक। जब वर्गमूल का चिन्ह इसका वर्गमूल निकालना है तो ये इसको अंदर ले जाना, क्योंकि शुद्ध करणी में इस करणी के बाहर कोई परिमेय संख्या नहीं होना चाहिए। ये सब कहाँ जाएगा?
रूट के अंदर ले चलना है, तब ये शुद्ध करणी होगा। बाहर कुछ नहीं दिखना चाहिए, सबको रूट के अंदर ले चलना है। तब ये जब अंदर जाएगा तो ये वर्ग होके जाएगा, कितना, ये वर्ग होके जाएगा। और यहाँ पे आपका कितना 96 है। अब ये जब वर्ग आप इसका करेंगे तो 9/16 हो जाएगा और गुणे 96, 16 से काट दीजिएगा, 16 छक्का 96 और 9 का 6 में गुणा करेंगे तो 9 छक 54 हो जाएगा। ये आपका जो है शुद्ध करणी हो गया। करणी में 54, यही आपका क्या हो गया, शुद्ध करणी हो गया। तो हम इस तरह से किसी मिश्र करणी को शुद्ध करणी में बदलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर तीसरा, दूसरे का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है यहाँ 3 है बाहर और यहाँ पे 2 का घनमूल निकालना, इस तरह से है। अब इसमें क्या करना है, इसको ये मिश्र करणी है, इसको शुद्ध करणी बदलना है। यहाँ 3 है और तीसरा मूल कहा गया है, इसको अंदर रूट में ले चलना है तो ये हमेशा 3 घात होके जाएगा। कितना जाएगा, 3 घात होके जाएगा। तो 3 का क्यूब हो जाएगा और 2 हो जाएगा। अब इस तरह से यहाँ पे हमारा 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 हो जाएगा और गुणे 2 कर देंगे तो 27 दूना कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। ये आपका शुद्ध करणी हो जाता है। इसी तरह से हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं। इसका दिया गया 3 दिया गया यहाँ पे और यहाँ चौथा मूल कह रहा है और यहाँ पे 5 लिखा गया है, ठीक। अब इसको देखिए, बाहर यहाँ चौथा मूल है, जब ये अंदर ले चलेंगे रूट के तो ये हमेशा इस पे 4 घात होके जाएगा। 3 पर कितना घात होके जाएगा, 4 घात। मतलब यहाँ जितना मूल लिखा रहेगा और बाहर कोई संख्या उसको अगर अंदर रूट में ले चलना है तो उतने का घात होके जाएगा। अब यहाँ पे 3 के पावर 4 हो जाएगा और 5, बाकी 4 तो यहाँ लिखना ही लिखना है। 3 के पावर 4 मतलब हो जाएगा 81 हो जाएगा और गुणे 5 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ आप गुणा करा दीजिएगा तो 5 एकम 5 अठे 40 हो जाएगा। यही आपका क्या हो गया, शुद्ध करणी हो गया। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, किसी भी मिश्र करणी को शुद्ध करणी में चेंज करते हैं। आइए और क्वेश्चन इस पे भी देखते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन हमारा इस पे है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है, ये थोड़ा और बढ़िया क्वेश्चन दिया गया है। 5 के पावर 3 घात है और यहाँ पे जो है n क्यूब है और इसका 6वां मूल है। क्या है, 6वां मूल निकालना, मतलब n के पावर 3 का घात, मतलब जो करणी घात वो 6 है। अब देखिए यहाँ 3 है, अब इसको अंदर ले चलना, क्योंकि शुद्ध बनाने के लिए बाहर कुछ नहीं होना चाहिए करणी के, सबको करणी के अंदर ही ले चलना है। अब ये 3 घात है, अब ये अंदर जाएगा तो 6वां मूल का है तो इस पे 6 घात होके जाएगा। कितना, 6 घात होके जाएगा। यम क्यूब है, इस पे आप 6 का घात लगा दीजिएगा और बाकी n क्यूब आपका ऑलरेडी यहाँ पे दिया गया है, ठीक। तो यहाँ से आपका, अब देखिए इसका आपस में गुणा होता है तो 3 छक 18, मतलब m के पावर 18 हो गया और गुणे n के पावर 3 हो गया। ये आपका शुद्ध करणी हो गया। करणी के बाहर कुछ बचा, कुछ भी नहीं बचा, ठीक। यहाँ कुछ बचा, कुछ नहीं बचा, ठीक। इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा, शुद्ध करणी। यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब एक तो रहता ही है लेकिन एक का कोई काउंटिंग नहीं होता है। अगला क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, ये दिया गया है x प्लस वाई है और करणी में दिया गया है x माइनस वाई दिया गया है। इसको भी बदलना है आपको, शुद्ध करणी में ही बदलना है। तो शुद्ध करणी में बदलने के लिए जो करणी के बाहर होगा उसको आपको अंदर ले चलना है। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा गया, जिसका मतलब इसका दूसरा मूल निकाल, मतलब वर्ग मूल निकालना है। इसको जब अंदर ले चलेंगे तो हमेशा ये वर्ग होके ही जाएगा। तो x प्लस वाई का स्क्वायर होके जाएगा और यहाँ पे x माइनस वाई ऑलरेडी है। यही हमारा हो गया क्या, यही हमारा हो गया मिश्र करणी हो गया। मिश्र नहीं, ये हमारा हो गया शुद्ध करणी हो गया। तो हम इस तरह से किसी मिश्र करणी को शुद्ध करणी में चेंज करते हैं। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।